हाय टीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि अमेज़ॉन के टारगेटिंग टाइप्स क्या क्या हैं। अमेज़ॉन में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या आज ओवरऑल टारगेटिंग पर्सपेक्टिव है कि जैसे हमारे ऑटो टारगेटिंग क्या होते हैं, मैनुअल टारगेटिंग क्या होते हैं। जो हम टारगेट करते हैं कीवर्ड वाइज, जैसे कि ब्रांडेड कीवर्ड, जेनरिक कीवर्ड, कंपटीशन कीवर्ड। प्रोडक्ट टारगेटिंग में ब्रांड वर्सेस कंपटीशन एसेंस को टारगेट करना। बजट किस तरीके से इन सब टारगेटिंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरीके से अगर हम अपने बजट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या ऑटो ब्रांड, जेनरिक, कंपटीशन कीवर्ड्स पे जो भी हम टारगेटिंग करते हैं, इस पे हम कुछ भी स्पेंड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक्चुअल में इसका एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होता है, हमारा गोल अचीवमेंट। कोई ना कोई एक गोल होगा हमारा कि मुझे रोएस पे टारगेट करना है या ब्रांड शेयर बढ़ाना है। इन सब पे ये सारी चीज़ गोल, जो हमारा गोल जो होता है ना, उसके बारे में हम एक डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या ये रेलेवेंट है। हम कुछ भी टारगेटिंग करते हैं, मान लो कि मैं ऑटो टारगेटिंग भी करते हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। ब्रांडेड टारगेटिंग ही करते हैं तो कोई लॉजिक होता है। ऐसे ही नहीं मैं सारे टारगेटिंग पे कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है तभी वो हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ कि बीच में मैं थोड़े गैप लिया था कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। अब से मेरी वीडियो फिर से ये दोबारा आती रहेगी, और अभी तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म चलेगा। अभी स्पॉन्सर प्रोडक्ट, फिर डीएसपी, देन एएमसी, सारी चीज़ को अभी करना है। स्टार्ट करते हैं कीवर्ड टारगेटिंग। ये कीवर्ड टारगेटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा कि ऑटो टारगेटिंग क्या होता है, मैनुअल टारगेटिंग क्या होता है। अमेज़न में कोई भी टारगेटिंग करते हैं तो ऑटो टारगेटिंग में हम मैं कोई भी कीवर्ड टारगेट नहीं कर सकता। मैं कोई भी कीवर्ड टारगेटिंग नहीं कर सकता इन द सेंस, मेरा काम है कैंपेन बनाना। कैंपेन में कौन सा प्रोडक्ट मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूँ वो मेरे हाथ में है, लेकिन कौन से कीवर्ड को टारगेट करना है या कौन से प्रोडक्ट को टारगेट करना है ये मेरे हाथ में नहीं है। ये बिल्कुल ही सिस्टम ऑटो टारगेटिंग रहेगा रेलेवेंट क्वेरीज के लिए। ठीक है। उसके बाद न्यू कीवर्ड, ये ऑटो टारगेटिंग हम यूज़ क्यों करते हैं। अब एक एक थोड़े लॉजिकल वे में जाते हैं कि ऑटो टारगेटिंग हम यूज़ क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है ये इम्पोर्टेंट। सबसे दो चीज़ है। एक तो सबसे पहली बात, ये वो लोग करते हैं जिसको मैनुअल टारगेटिंग आता ही नहीं है। सच बताऊं तो ऐसे भी होते हैं, बहुत बहुत सारे ब्रांड्स के कैंपेन जब मैं ऑडिट करता हूँ तो ये देखता हूँ कि वो मैक्सिमम ऑटो कैंपेन ही चला के रख देते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा रोएस ड्राइव करता है तो ऑटो चला के छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटो टारगेटिंग पे स्पेंड ज़्यादा करते हैं, मैनुअल पे कम करते हैं। उनको लगता है ऑटो पे रोएस आ रहा है, मैनुअल कैंपेन पे रोएस नहीं आ रहा है। तो ये लॉजिक गलत है। ये आपको शुरुआत के कई महीनों के लिए तो सही लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ये आपका ग्रोथ के लिए सही नहीं है। ठीक है। मैं एक चीज़, और जो रेलेवेंट है, रेलेवेंट ऑटो का टारगेटिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें न्यू कीवर्ड ढूंढने होते हैं। मान लो आपके पास, आपको पता है कि मेरे पर्टिकुलर ब्रांड, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए 10 कीवर्ड ऐसे हैं जो मुझे पता है, लेकिन 10 कीवर्ड इनफ नहीं है। कस्टमर क्या है, कस्टमर हर दिन, हर महीने कोई ना कोई नया सर्च टर्म को जनरेट कर सकते हैं कस्टम। अचानक से मान लो ना कोई एक ऐसा वर्ड आया जो बहुत ज़्यादा सर्चेस होने लगे, अमेजोन पे भी सर्चेस होने लगे, तो मुझे पता कैसे चलेगा, वो ऑटो टारगेटिंग से ही पता चलेगा कि मेरे पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या कीवर्ड एक अलग से सर्च होना स्टार्ट हो गया है, या उस कैटेगरी के लिए कौन सा कीवर्ड अब सर्चेस हो रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल में ही दिखाता हूँ ना, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ बॉडी वॉश, लेकिन यहाँ पे देखो कस्टमर ने और क्या क्या सर्च किया, बॉडी वॉश फॉर बेबी, बॉडी वॉश स्क्रबर, बॉडी वॉश ड्राई स्किन। तो रेलेवेंट कीवर्ड भी आने लगते, मतलब कोई दूसरे सर्च टर्म्स भी आने लगते हैं, बॉडी वॉश फॉर वुमेन ब्राइटनिंग, ये सब भी आने लगते हैं। तो ये न्यू न्यू सर्च टर्म के लिए ही ये यूज़ किया जाता है। आइडियल फॉर न्यू प्रोडक्ट क्या होता है ना, कि कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कोई भी नया प्रोडक्ट, ठीक है, तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि उसको सबसे पहले आप ऑटो कैंपेन स्टार्ट करो। कोई भी नया प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है आपका ही, सपोज कि मेरा कोई ब्रांड है XYZ,
कोई भी एक ब्रांड पकड़ लिया, उसमें मैंने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं सबसे पहले उसके कीवर्ड सर्च करता हूँ। उस कैटेगरी में कितने सारे कीवर्ड्स हैं, क्या है, कौन से उसके टॉप कॉम्पिटिटर है, ये सब मैं सर्च करता हूँ। लेकिन मैं ऑटो कैंपेन भी बनाता हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये न्यू प्रोडक्ट में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा कि मेरे उस प्रोडक्ट के लिए कौन से कीवर्ड मेरे बिल्कुल फिट बन फाइन बैठ रहा है। देखो, 1000 कीवर्ड डाल देगा तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, ये 100% गलत है। लेकिन आप मोस्टली, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने यही जाना है कि अगर आपके पास 100 कीवर्ड हैं, कैंपेन में भी डाल के रखते हो, तो वो 10 to 15 कीवर्ड ही ऐसे होते हैं जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। बाकी चीज़ आपके उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस में ये ऑटो कैंपेन का यूज़ किया जाता है। फिर फाउंडेशन फॉर मैनुअल कैंपेन, ये जो है, ये वर्ड जो मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फाउंडेशन फॉर मैनुअल कैंपेन, ये इन तीनों चीज़ों को मिला के ही आया है, क्योंकि यहाँ से अगर नया क्वेरी जनरेट होता है या सर्च टर्म जनरेट होता है, वही आके मैनुअल कैंपेन में आप ऐड करते हो, तो आपके मैनुअल कैंपेन का एक फाउंडेशन जो बनता है वो ऑटो कैंपेन से ही बनता है। वो फुली आप ये ऑटो कैंपेन का मीनिंग प्रॉपर समझ गए होगे। अब मैं आता हूँ ब्रांडेड। ब्रांड क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा, पहले फिर से मैं ऑटो पे ही जाना चाहता हूँ। ऑटो में कितना स्पेंड करना चाहिए? सपोज कि मेरे पास बजट है 1000 रुपीज़, सॉरी, 100 रुपीज़, तो मैं बहुत सारे मैंने देखा है कि ब्रांड ऑटो कैंपेन पे 50% स्पेंड कर देते हैं, बहुत 70% कर देते हैं, बहुत 40% कर देते हैं। लेकिन एक आइडियल मैं बता रहा हूँ, अगर आपका बिल्कुल नया ब्रांड है, तब तो आप 25% to 30% भी स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, शुरू में 25 to 30। लेकिन जैसे जैसे ब्रांड आपका थोड़ा पुराना होते जाएगा, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि 15% to 20% मैक्सिमम, वो बहुत ज़्यादा हो गया, 15% आइडियल है कि 15% आपको ऑटो में स्पेंड हो रहा है तो सही है, उससे ज़्यादा मत होने देना। क्योंकि कंट्रोलेबल नहीं है, कुछ चीज़ें कंट्रोलेबल नहीं है। तो ऑटो कैंपेन अगर कंट्रोलेबल है ही नहीं, आप दिखा ही नहीं सकते किसी कीवर्ड पे कितना, किस कीवर्ड पे दिखाना है। आप मान लो ना, आपके पास आ गया कि मेरे को ये पर्टिकुलर जैसे बॉडी वॉश कीवर्ड पे आपको अपनी प्रोडक्ट दिखाने हैं, ऑटो कैंपेन से आप नहीं दिखा सकते, तो आपका कंट्रोल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे एक लिमिटेड बजट ही होना चाहिए। अब मैं आता हूँ ब्रांडेड। ब्रांडेड ब्रांडेड का यूज़ क्यों होता है? ऑटो का तो मैंने इतने सारे बता दिए हैं डिस्कवरी के लिए, ब्रांडेड का डिफेंस के लिए यूज़ होते हैं। अभी इस लॉजिक के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हर ब्रांड के लिए रेलेवेंट है नहीं है, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। कुछ ब्रांड, सपोज कि जैसे मैं एक लॉजिक ये बताता हूँ, रुको। न्यू न्यू ब्रांड है, मान लो एक है न्यू ब्रांड, एक है मेरा मिड एज ब्रांड। ये मैं लिया हूँ, एक न्यू ब्रांड बिल्कुल नया है, एक है मिड एज ब्रांड जो अभी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, एक है हाई मार्केट शेयर ब्रांड। जो हाई मार्केट, मैं एक एक करके जा रहा हूँ, जो हाई मार्केट शेयर ब्रांड है ना, उसके लिए ब्रांडेड कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जो मिड एज ब्रांड है उसके लिए भी ब्रांडेड कीवर्ड इंपॉर्टेंट रखता है एक रिलेवेंट तक। लेकिन जो न्यू एज ब्रांड है ना, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। रुको, मैं इसको ना ऐसे नहीं रखता हूँ, न्यू एज, मिड एज। अब मैं, रुक जाना, मैं इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से। ब्रांड, जेनेरिक, कंपटीशन, ऑटो। तो जो बिल्कुल नया ब्रांड है ना, बिल्कुल भी नया ब्रांड है,
जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं, या अभी जो नया नया बस आ रहा है। तो वैसे ब्रांड के लिए मेरे ब्रांडेड कीवर्ड पे क्या डिफेंस करना ज़रूरी है? मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे और भी। न्यू एज ब्रांड जैसे कि मैं मान लेता हूँ, यही देखते हैं ना, ये हुला लूप। हुला लूप नहीं, न्यू एज ब्रांड में मैं हा हा देखते हैं। बॉडी वॉश, बॉडी वॉश पे यहाँ के हॉट न्यू रिलीज। ये देखो वाइल्ड ओक, ये बिल्कुल नया ब्रांड है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ये एकदम नया ब्रांड है, इसके बहुत कुछ तो ऐसे इनको अगर लोग जानते ही नहीं हैं, तो ब्रांड प्रोटेक्शन क्या इतना इम्पोर्टेंट है? नहीं है, इससे मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मिड एज ब्रांड में हम जानते हैं बहुत सारा जेंजी ब्रांड भी हैं मिड एज ब्रांड में। जैसे कि मैं अपर केस ही ले लिया, अपर केस सूट केस। ये अभी बुमराह बुमराह इसका ब्रांड एम्बेसडर, और अभी उस पे स्पेंड भी किया है, अपने में पैसे भी अभी लगाए हैं। तो ये सब ब्रांड, इसके लिए ब्रांड प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। और जो हाई मार्केट शेयर ब्रांड है, हाई मार्केट शेयर ब्रांड में आता है, जैसे कि सूटकेस में सबसे ज़्यादा है सफारी सूटकेस। सफारी सूटकेस, इसको इसके बारे में हर कोई जानता है। अगर कोई सूटकेस की बात करता है तो सफारी मतलब उसकी ज़ुबान पे रहेगा ही, सफारी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। सफारी सूटकेस का मैं दिया तो देखो सफारी यहाँ पे है। तो सफारी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका ब्रांड प्रोटेक्शन होना चाहिए ब्रांडेड कीवर्ड पे। ब्रांड की मैं जब बात कर रहा हूँ तो ब्रांडेड कीवर्ड पे दिखना ही दिखना है, बिल्कुल ही रेलेवेंट है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि टारगेट योर ओन ब्रांडेड कीवर्ड, ब्रांड डिफेंस करना है, आपके अपने ब्रांड को बचाना है। कोई भी कंपटीशन आके आपके ब्रांडेड कीवर्ड पे दिखने लगा तो आपका शेयर चला जाएगा। ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है जो बहुत हाई मार्केट शेयर ले रखा है या जो मिड मार्केट शेयर ले रखा है। बिल्कुल ही नया ब्रांड जो आए हुए 2 महीने 3 महीने हुए हैं, उसके लिए मे बी उतना इम्पोर्टेंट नहीं। कंपटीशन से खुद को बचाना। ब्रांडेड कीवर्ड की एक खास बात है कि इसका कन्वर्जन रेट हाई होता है। इसके पीछे का लॉजिक है, जो भी कस्टमर आपके ब्रांड सिस्टम सर्च करके आएंगे, उसका तो यही माइंडसेट होगा ना कि आपके ब्रांड के बारे में जानते हैं और वो यही ब्रांड का परचेज करने के लिए आ रहे हैं, अगर ब्रांड नेम से सर्च कर रहे हैं तो। कन्वर्जन रेट हाई होता है, सीपीसी लो होता है। सीपीसी लो होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? आपका अपना ब्रांडेड कीवर्ड है, उस पे आप अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं अमेजोन का एल्गोरिदम वहाँ पे लोअर सीपीसी पे आपका प्रोडक्ट दिखाएगा। आप देखो ना, आपके कैटलॉग में आपका ब्रांड नेम है और जो सर्चेज हो रहे हैं उसमें भी आपका ब्रांड नेम है, तो वहाँ पे सीपीसी लो होगा। ठीक है, होपफुली ये क्लियर हो गया। जेनेरिक, जेनेरिक तो ऑटो डिस्कवरी के लिए, ब्रांड डिफेंस के लिए। जेनेरिक यूज होता है रीच के लिए। अब देखो कोई भी कीवर्ड हो गया जो ब्रांडेड कीवर्ड है, यहाँ पे इसकी ऑडियंस कितनी होगी? हाँ, कोई भी ब्रांडेड कीवर्ड की ऑडियंस छोटी होती है। ठीक है, ऑटो से आप डिस्कवरी कर ले रहे हो। जेनेरिक कीवर्ड है जहाँ पे लोग मैक्सिमम सर्च करते हैं, यहाँ पे आपके ब्रांड का भी नाम नहीं है, कंपटीशन का भी नाम नहीं है, यहाँ इसके रीच बहुत ज़्यादा होते हैं। तो टिपिकली इसमें क्या होता है कि इसमें कीवर्ड और प्रोडक्ट टाइप के कीवर्ड होते हैं। जैसे कि लिपस्टिक फॉर वुमेन, लिपस्टिक फॉर लिपस्टिक, लिपस्टिक ही ले लो, लिपस्टिक, न्यूड लिपस्टिक, इन सब की बात ले लो ना, तो ये सब बहुत ही इसके बहुत ही ज़्यादा ही लोग उसको सर्च करते हैं कैटेगरी में। जेनेरिक कीवर्ड बहुत ज़्यादा सर्च होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप एक छोटे ऑडियंस नहीं, एक बहुत बड़े ऑडियंस तक जाने मतलब पहुँच सकते हो। अपर फनल एक्टिविटी के लिए बेस्ट है ब्रॉड ऑडियंस एक्सपेंशन, और न्यू टू ड्राइव आप एन टू बी कस्टमर ला सकते हो बहुत ज़्यादा। अब ये कैसे मैं बता रहा हूँ, ब्रांडेड कीवर्ड पे वो आएंगे जो या तो आपके प्रोडक्ट देख चुके हैं या फिर एकदम मन बना चुके हैं खरीदने के लिए, या जो आपके प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं, आपका एक बन चुका है उसके साथ रिलेशन। जेनेरिक कीवर्ड पे क्या होते हैं, नया कस्टमर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
ये चीज़, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम कस्टमर जेनेरिक सर्चेस पे जाते हैं पहले। अगर उसका मूड किसी ब्रांड का नहीं है या कोई ब्रांड उसको पता नहीं है तो मोस्टली वो जेनेरिक सर्चेस ही करते हैं। कंपटीशन, कंपटीशन में ऑफेंस इसलिए लगा हूँ क्योंकि कंपटीशन एक वो वाली चीज़ है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों देखने की ज़रूरत है। जैसे ऑटो तो बहुत इजीली कर लिए, ब्रांड में आप अपना ही ब्रांड का हो। जेनेरिक पे जहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन भी रहते हैं, आप भी जाते हो वहाँ पे। लेकिन कंपटीशन के कीवर्ड, जैसे कि आप ब्रांडेड कीवर्ड मान लो ना, ब्रांडेड कीवर्ड पे आप दिखोगे, अगर दिखना चाहो तो आप ही को दिखना, डिफेंस करना जरूरी है। लेकिन आपके ब्रांडेड कीवर्ड पे अगर कोई और आ रहा है तो मतलब क्या कर रहा है, वो कंपटीशन टारगेटिंग कर रहा है। तो वही आप इधर अपने बारे में सोचो, आप कंपटीशन, आप अपने ब्रांडेड को सिक्योर किए, जेनेरिक पे दिख रहे हो, अब कंपटीशन पे जाके उसके प्रोडक्ट, उसके कीवर्ड पे आप दिखना स्टार्ट करना चाहते हो, यहाँ पे सीपीसी ज़्यादा हो जाता है। टारगेट कॉम्पिटिटिव ब्रांड, मैं इस पे एक चीज़ बोलूँगा कि आप जब कंपटीशन टारगेट करते हो तो आप बहुत ब्रॉड पे मत जाना, बहुत ही रेलेवेंट पे जाना। मतलब आपके प्रोडक्ट की यूएसपी उसकी यूएसपी बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्राइसिंग डिपेंड करता है, रेटिंग एंड रिव्यूज डिपेंड करता है, क्योंकि कंपटीशन टारगेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे तैसे नहीं देख सकते हैं। ओके, अब प्रोडक्ट टारगेटिंग मैं बता रहा हूँ, इससे पहले ये था कीवर्ड टारगेटिंग, यहाँ प्रोडक्ट टारगेटिंग। ब्रांड प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होता है, टारगेट योर ओन ब्रांड एसेंस। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, ये दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कोई एक सफारी का ये क्लिक किया, अब ये सफारी का पीडीपी है। एक मिनट जस्ट, हाँ। अब यहाँ पे सफारी के, ये मैं सफारी के पीडीपी पे आया, सफारी के पीडीपी पे ऊपर में क्या दिख रहा है, सफारी के ही प्रोडक्ट दिख रहे हैं। यहाँ पे नीचे पे अर्बन जंगल, यहाँ पे अर्बन जंगल। तो किसी कस्टमर को सफारी के ये प्रोडक्ट लेना हो, अगर उसको रेलेवेंट लगा तो ठीक है, अदरवाइज वो एक बार नीचे आके ये अगर देखा और ये उसे पसंद आ गया अर्बन जंगल का, तो इसको क्लिक करके खरीद के चला जाएगा। मतलब वो अर्बन जंगल क्या किया, सफारी के पीडीपी पे आके अपना प्रोडक्ट दिखाया और कस्टमर को पसंद आ गया तो यहाँ से लेकर आ गया। तो ये क्या होता है, किसी के पीडीपी पे जाके अपना प्रोडक्ट बेच के चले आना, इस चीज से बचाता है आपको ब्रांड प्रोडक्ट टारगेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपियर ऑन ओन पीडीपी टू ब्लॉक कस्टमर, सॉरी कंपटीटर एड्स। आपको सबसे पहले अपने एड्स को बचाने, अपने एड्स दिखा के अपने कंपटीशन को हटाने हैं वहां से। ये मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये आप मतलब ये कितना काम करता है ये डिपेंड करेगा कि कैसा। अब देखो ना, ये सफारी अपना 1800 की प्रोडक्ट पे, अगर यहाँ पे मैं 4000 रुपये वाला दिखा रहा हूँ, ये 6000 रुपये, तो चांसेस हैं कि ये कन्वर्ट ना हो, अर्बन जंगल नहीं खरीदे, क्योंकि वो इंसान का प्राइस सेंसिटिव है, वो इंसान प्राइस सेंसिटिव है, वो इतने प्राइस पे खरीदने आया है, इसके जगह पे उसको ट्रिपल 3x अमाउंट का कोई और सूटकेस दिखाऊं तो वो खरीदेगा ही नहीं, ये इररिलेवेंट जा रहा है इसका टारगेटिंग। यहाँ पे सेम प्राइस या 200 400 500 का इधर उधर रहता तो एक रहता भी, बट यहाँ पे देखो ना आप, 1900 रुपये है, यहाँ पे उसका ट्रिपल प्राइस का दिखा रहे हो, यहाँ पे उसका 4 टाइम 5 टाइम्स प्राइस के दिखा रहे हो, कोई फायदा नहीं है, नहीं दिखाना चाहिए। यहीं पे आप सेम रिलेवेंट दिखा रहे हो, जैसे ये सफारी है, सफारी के नीचे अमेरिकन टूरिस्टर या कमीलियंट या वीआईपी में अरिस्टोक्रेट, स्काई बैग्स कुछ दिख जाता, छोटे मतलब लोअर प्राइस के
प्रोडक्ट्स तो ज़्यादा सही होता, वही करना भी चाहिए। प्रोमोट एसेसरीज एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। आप इसी इसी जगह पे ये प्रोडक्ट, जैसे सफारी है, सफारी यहाँ पे या तो अपना प्रोडक्ट दिखाए या अपना ही प्रोडक्ट में कुछ और इसके एक्सेसरीज वगैरह दिखा दे, तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब मैं एक चीज जा रहा हूँ यहाँ पे, कंपटीशन प्रोडक्ट टारगेटिंग। कंपटीशन प्रोडक्ट टारगेटिंग पे वही चीज है, सेम उल्टा कर दो इसको, एक मिनट। कंपटीशन के प्रोडक्ट डिटेल पेज पे अपना प्रोडक्ट दिखाना, प्राइसिंग सेम होना चाहिए, यू यूएसपी अपना और उसका सेम होना चाहिए या उससे बेटर होना चाहिए। न्यू टू ब्रांड ऑडियंस के लिए बेस्ट है। अब यहाँ पे है, बजट क्यों इम्पोर्टेंट है। फेज वन में आपको सबसे पहले ऑटो और ब्रांड पे डिपेंड करना चाहिए। ऑटो ब्रांड मिला के आप 30-40% स्पेंड करो, फेज टू में 50% करो, फेज थ्री में कंपटीशन। फेजिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है, और ये सारा चीज ऐसे ही नहीं करना। जैसे कि आप ऑटो और ब्रांड कर रहे हो तो आपको ब्रांडेड के टॉप कीवर्ड पता चल गए, ऑटो से आपको जेनेरिक भी पता चल रहा है, ब्रांडेड भी पता चल रहा है, कंपटीशन भी पता चल रहा है कि कौन बेस्ट है। जेनरिक पता चल रहा है तो यहाँ पे आप जेनरिक कैंपेन स्टार्ट कर दोगे मैनुअल के, वहां से आपको और भी कीवर्ड्स आने लगेंगे। फिर कंपटीशन पे जाना आप। हमें ऑटो टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग क्यों करना चाहिए। ऑटो टारगेटिंग सबसे पहली बात है अनएक्सपेक्टेड और हाई परफॉर्मिंग सिस्टम्स के लिए। बहुत सारी सिस्टम्स हमें पता ही नहीं होती है, वो हमारे लिए, हमें कहीं दिखता ही नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे हमारे हो सकता है कि प्रोडक्ट के काफ़ी सारे सर्चेज हो रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट उसी कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा बिक रहा है। इस चीज़ के लिए फास्ट लॉन्च ऑटो कैंपेन जो है वो बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा सेटअप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है कैंपेन क्रिएशन के टाइम में। कस्टमर सर्च कैसे कर रहे हैं ये आपकी कैटेगरी में, आपके प्रोडक्ट में, वो इम्पोर्टेंट है। न्यू प्रोडक्ट जिसके कोई भी हिस्ट्री नहीं है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ऑटो टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग में एग्जैक्टली आप जिस कीवर्ड पे टारगेट करना चाहते हो, जिस एसेंस पे टारगेट करना चाहते हो, वो आपके पास है। आपके पास उस पर्टिकुलर कीवर्ड और एसेंस को टारगेट करने के लिए बिड की ऑप्शंस होती है, आप उतना बिड लगा सकते हो और डबल डाउन कर सकते हो आप अपने परफॉर्मेंस को। परफॉर्मेंस कहना गलत होगा, आप उसकी ओवरऑल स्पेंड, इम्प्रेशंस, इन सब को कर सकते हो। आप कोई इरिलेवेंट है तो उसको वहाँ पे आराम से उसको बंद कर सकते हो। रोएस रिटर्न इसके अच्छे होते हैं क्योंकि सारे कंट्रोल आपके पास होता है, कहाँ पे दिखाना है क्या नहीं, वो आपके पास ज़्यादा अच्छा होता है। ऑटो टारगेटिंग में इम्प्रेशंस आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। डेटा एंड डिस्कवरी। जेनरिक पे आपके एन टू बी हमेशा टारगेट होना चाहिए मार्केट रीच करने के लिए। ब्रांडेड कीवर्ड पे लॉयल्टी और डिफेंस होना चाहिए, और कंपटीशन पे मार्केट शेयर को आप वहाँ से अपनी तरफ खींच रहे हो, यही इम्पोर्टेंट है। तो ओवरऑल ऑटो को आप यूज़ करना डिस्कवरी, डिमांड और यहाँ से मैनुअल कैंपेन में डेटा लेने के लिए। ब्रांडेड कीवर्ड को एक ब्रांड प्रोटेक्शन की तरह इस्तेमाल करो। जेनेरिक पे एन टू बी के लिए, न्यू टू कस्टमर, न्यू टू ब्रांड टॉप शॉपर। कंपटीशन आप सेम प्रोडक्ट तो नहीं बोल सकते, आप उससे बेटर चीज़ दिखाओ और उसके रेलेवेंस होना चाहिए। बजट फेजिंग ये डिपेंड करता है कैसे क्या। कोई भी क्वेरी कुछ भी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या लिंक्डइन पे मेरे लिंक्डइन पे भी आप पूछ सकते हो। मैंने लिंक्डइन इस अपने प्रोफाइल में डाल रखा है, तो वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो कोई भी क्वेरी कुछ भी हो तो। थैंक यू।